नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज बेस्ट एक्टर की लिस्ट में टॉप पर आते हैं और एक फ़िल्म में काम करने के लिए करोड़ों लेते हैं, लेकिन ये सब उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की है। और एक वक्त पे तो उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने एनएसडी सीनियर के यहाँ खाना बनाना पड़ा और पैसों के लिए उन्होंने केमिस्ट से लेकर चौकीदार तक का भी काम किया। लेकिन आज वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रियल लाइफ की कहानी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के बुढ़ाना गांव में हुआ था। उनके पिता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक किसान थे और उनकी मां मेहरुनिसा एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा नवाज़ के 7 भाई और 2 बहनें भी हैं और नवाज़ की वाइफ का नाम है आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि, और इन्हें एक बेटा और एक बेटी भी है। नवाज़ ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई तो अपने गांव में ही की, पर उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीज़ें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज़ ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए गांव से बाहर हरिद्वार चले गए और वहां उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद वो गुजरात में नौकरी के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन वो वहाँ काम तो करते पर उस काम में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कुछ और ही करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं और सब लोग उन्हें पहचानें। बचपन से उनकी दिलचस्पी फिल्मों में और एक्टिंग में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। और वहाँ उनके किसी दोस्त ने उनको बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखनी है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए पहले कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज़ के पास नहीं था। इसलिए नवाज़ ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया जहां वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सकें, और उस प्ले ग्रुप का नाम था साक्षी थिएटर। और वहां उन्होंने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज़ छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम भी किया और अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले भी सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। और बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद साल 1996 में एनएसडी से पास आउट हुए। उसके 4 साल बाद तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे प्ले किए, लेकिन उन प्ले से उनकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो अपने सपनों के शहर मुंबई में जाके कोशिश करेंगे। नवाज़ मुंबई तो पहुंच गए, पर उनके पास रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज़ को अपने साथ रखने के लिए राज़ी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज़ को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज़ वो करने के लिए भी राज़ी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की और बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल करने को मिले, लेकिन उन्हें ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था। इसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो जगह उनके लिए सही नहीं है, उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ रंग रूप और शरीर से अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था और नवाज़ के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसके बाद उन्होंने अपना रुख फिल्मों की ओर कर दिया। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती, नवाज़ वहाँ रुक जाते और काम की तलाश में रहते। कोई उनसे पूछता कि यहाँ क्या करने आए हो, तो वो कहते मैं एक्टर हूँ। ये जवाब सुनते ही लोग हंसने लगते और कहते तुम एक्टर कहाँ से दिखते हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। उन्हें इतनी बार मना किया गया था कि उन्हें ना सुनने की आदत सी हो गई थी और इससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और लाजमी भी है, अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और नवाज़ भी हो जाते थे। कई बार सोचते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव चले जाएं, लेकिन यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उनका किसी काम में मन नहीं लगता था, और यही सोचकर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। बड़ी मशक्क़तों के बाद उन्हें आमिर खान की फ़िल्म सरफ़रोज़ में एक छोटा सा रोल मिला, वो भी कुछ मिनट का। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते, जैसे कि सूल मूवी में एक वेटर का और मुन्ना भाई एमबीबीएस में
एक चोर का। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, पर उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जो वो चाहते थे। लेकिन 2012 में वो फिल्म आई जिसने उनके पूरे करियर को चेंज करके रख दिया, और वो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। और इस फिल्म में पहली बार वो लीड रोल में नज़र आए थे और उनकी एक्टिंग को सबने बहुत पसंद किया था। और उनका बोला गया डायलॉग, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल, इतना हिट हुआ कि आज भी बोला जाता है। इसके बाद तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि कहानी, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान और मांझी द माउंटेन मैन जैसी शानदार फिल्मों में। आज उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन एक्ट्रेस में होती है, और ये सब वो अपनी मेहनत और अपनी शानदार एक्टिंग से कर पाए हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि अपने सपनों को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। बस उनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल वो देर से सही पर देता ज़रूर है। और अपनी उम्मीदों को टूटने मत दो। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान ले तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, और हमें उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आपको इनकी कौन सी मूवी या कैरेक्टर पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।